ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं आपके पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो मटेरियल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सोप्लाज्म है वहां से साइटोप्लाज्म में मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जिसमें हमने दो चीजों के बारे में स्टडी करा। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, कल हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर कर दिया था। ठीक है, पूरा पढ़ लिया था हमने। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बोला कि आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसी प्रोसेस है जो हमेशा कैसी होगी, डाउन हिल। एक तो कैसी है, डाउन हिल प्रोसेस है। ठीक है, या फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ग्रेडियंट होती है। ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टी लोअर से क्या होगी मेरे पास, टू द लेवल ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये इसके कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो तो एक या तो सिंपल डिफ्यूजन होगा या तो कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला फर्दर कि जो मेरे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसमें हमें फैसिलिटेटर्स की जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब वो भी फर्दर क्या होगा, डिफरेंट टाइप का हो सकता है आपके पास, या तो उसमें चैनल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे फैसिलिटेटर की तरह, या फिर कौन हेल्प करेगा, कैरियर प्रोटीन हेल्प करेंगे। ठीक है, इतनी बात होगी थी हमारी। यस मैम। ठीक है, तो कल हमने पैसिव डिफ्यूजन खत्म कर दिया था। ठीक है, और इनके बारे में भी हमने चैनल प्रोटीन्स के बारे में और कैरियर प्रोटीन्स के बारे में भी हमने डिटेल में कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आज हम बात करेंगे आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उसके जो अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा, हम किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ एटीपी होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, अपहील प्रोसेस होगी। अपहील प्रोसेस मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगी वो होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब जो मटेरियल है वो कहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, जो मटेरियल है वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से टू द लेवल ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जहाँ पे मटेरियल कम है वहाँ पे और कम होगा, और जहाँ पे मटेरियल ज्यादा है वहाँ पे और ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है मेरे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनमें मेन क्या डिफरेंस है, देखो एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों कैसे होंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब दोनों कैसी प्रोसेसेस हैं, दोनों ही मेरे पास अपहील प्रोसेसेस हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक पर क्या होगी, मूवमेंट होगी। बट एक को प्राइमरी बोला और एक को सेकेंडरी बोला, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन केस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे एटीपी का।
ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमें दिखाई देगा। ठीक है, जबकि अगर मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं होगा एटीपी का। ठीक है, नो डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी, नो डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट यूज। ठीक है, आपके पास हम डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं करेंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसके बेसिस पे। अब देखो, जिस ट्रांसपोर्ट में, जिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेरे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोसेस में एटीपी यूज हो रही है, उसको मैंने बोल दिया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो जिसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली एटीपी यूज में नहीं कर रही हूँ, उसको मैंने क्या बोल दिया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो मेरे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी फर्दर क्या है, 4 टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास पी टाइप। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा वी टाइप, फिर मेरे पास आ जाएगा एफ टाइप। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, और जो आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसको और क्या बोल देते हैं हम, इसको कोर ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होगी, कोर ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपके पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारे पास फर्स्ट है, दैट इज द पी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पहले की, जो आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट, मेरे पास आ जाएगा पी टाइप। ठीक है, अब जो मेरे पास पी टाइप है, ठीक है, अब इसका जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, जो एटीपी यूज होगी, ठीक है, हम क्या करवाएंगे यहाँ पे इस प्रोसेस में, पी फॉर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, इसलिए क्या बोल दिया इसको, पी टाइप बोल दिया। अब देखो, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेंगे, फॉस्फेट डोनर की। ठीक है, फॉस्फो ग्रुप, जो क्या करेगा, हमें फॉस्फेट डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉस्फेट डोनर हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉस्फेट डोनर होता है वो होता है हमारे पास एटीपी, मतलब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे एटीपी का यूज करेंगे, इसलिए क्या बोल दिया इसको, पी टाइप बोल दिया, क्योंकि हम एटीपी की क्या करवा देंगे, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम समझते हैं। तो ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर वाली साइड हो गई मेरे पास एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अंदर वाली साइड होगी मेरे पास साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये होगी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेरे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे सोडियम पोटाशियम पंप लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे मेरे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, और आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो हमारे पास मैक्सिमम जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, मैक्सिमम जनरली सबके पास कौन सा पंप मिल जाता है आपको, सोडियम पोटाशियम पंप मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया, ये बनाया मैंने सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एटीपीएस पंप, क्योंकि हम ये किसका यूज करेगा, एटीपी का यूज करेगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, एटीपीएस पंप बोल दिया। अब देखो, जो हमारा सोडियम पोटाशियम पंप होता है उसमें होती हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, एक होती है बीटा यूनिट, ठीक है, और एक होती है अल्फा यूनिट। ठीक है, और ये जो हमारे पास अल्फा यूनिट होती है इसके पास होती है बाइंडिंग साइट, मतलब मैंने ऐसे बना दिया ये तो ये जो है
बीच में एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा है, हमने एक चीज पढ़ी है कि जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन है वो कौन सा होता है? इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है? सोडियम। और एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा होता है? एक्स्ट्रा। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन हमारे पास रहता है पोटाशियम, और मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन हमारे पास रहता है सोडियम। ठीक है, अबंडेंट की बात हो रही है, ज्यादा होती। ठीक है, अब देखो मेरे पास, मैंने क्या बोला कि मेरे पास मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, वो है मेरे पास सोडियम है, ये बोल दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब ये क्या बता रहा है मेरे पास कि बाहर की साइड, ठीक है, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म की साइड जो सोडियम की कंसंट्रेशन है Na पॉजिटिव क्या है यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और मेरे पास जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के साइड पे क्या है मेरे पास, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है। ठीक है, तो सोडियम की यहाँ पे क्या है? लो कंसंट्रेशन है। एक्सोप्लाज्म में सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और इंट्रासेलुलर आयन कौन सा ज्यादा है? पोटाशियम। तो यहाँ पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास? हाई है। यहाँ पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है? मान लो हाई कंसंट्रेशन है मेरे पास। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और मेरे पास यहाँ पे अगर मैं पोटाशियम की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो वो क्या है? लो। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है? ये पोलैरिटी रहती है कि आपके पास मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन हमारे पास पोटाशियम हो जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास जो पंप है, ठीक है, जो क्या करवाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, तो वहां पे मैंने यूज किया पंप ATPase। ठीक है, मतलब जो कि इसका यूज करेगा ATP का। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो ATPase के लिए जो पंप है उसका नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। मतलब ऐसा पंप जो किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा? सोडियम और पोटाशियम का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको? सोडियम पोटाशियम पंप बोल दिया। ठीक है, अभी जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप है उसमें 2 यूनिट्स हैं, एक अल्फा यूनिट है और एक बीटा यूनिट है। और बाइंडिंग साइट आपके पास किसके पास होती है? अल्फा यूनिट के साथ होती है। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या हुआ, ये जो मेरे पास बाइंडिंग साइट है, ठीक है, अब सिंपल है, मेरी जो बाइंडिंग साइट है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो कन्फर्मेशन है, मतलब इसकी जो शेप है, मतलब बाइंडिंग कहाँ से करेगी? वो अंदर वाली साइड है इसकी बाइंडिंग साइड। अभी कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म की साइड इसकी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर को है। इसकी क्या है? अभी मेरे पास जो यूनिट है सोडियम पोटाशियम पंप की, उसकी अभी है इनवर्ड कन्फर्मेशन, अंदर की साइड है, तो क्या बोलते हैं इसकी? क्या है? इनवर्ड कन्फर्मेशन है अभी। ठीक है, अब ये क्या कर जाएगी? अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले नॉर्मल था, ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ मेरे पास? जो बाइंडिंग हो गई किसके साथ? अल्फा यूनिट के साथ। ठीक है, और देखो बाइंडिंग कैसे होगी, इसको मैं नीचे बनाती हूँ आगे वाली प्रोसेस को। मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर पे हो जाएगा एक्सोप्लाज्म, अंदर में हो गया साइटोप्लाज्म और बीच में है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, एक मेरे पास बीटा यूनिट है और एक मेरे पास अल्फा यूनिट। ये मेरे पास अल्फा यूनिट है और ये मेरे पास होगी बीटा यूनिट। ठीक है, अब जो अल्फा यूनिट है उसमें क्या होगी? बाइंडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ATP का यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक ATP का यूज किया। ठीक है, और ATP को किस में कन्वर्ट कर दिया? ADP। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ मेरे पास? मेरी जो अल्फा यूनिट है उसके साथ क्या बाइंड कर गया? इसके साथ किसका यूज किया मैंने? इनकी बाइंडिंग के लिए मैंने ATP का यूज किया और मेरे पास इसकी बदौलत 3 सोडियम इसके साथ क्या कर गए? अटैच कर गए। किसके साथ? अल्फा यूनिट के साथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब जैसे ही ये अटैच करे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशन चेंज होगा। ठीक है, कन्फर्मेशन चेंज समझ के आप कि क्या हो जाएगा? अब ये मूव करेगी ऊपर वाली साइड, मतलब ये यहाँ पे ये अल्फा यूनिट है, ये
ठीक है, और इस पे क्या लगा हुआ है मेरे पास, ऐसे 3 सोडियम, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करवा रही है। ठीक है, सबसे पहले जो मूवमेंट होती है वो होती है सोडियम से, सोडियम की जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म से बाहर की साइड को। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे पीएच अलग होगी, ठीक है, यहाँ पे पीएच क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर से बाहर गया तो यहाँ पे पीएच चेंज हुई, तो पीएच चेंज होने की वजह से क्या हो गई, डिसोसिएशन हो गई। मतलब यहाँ पे जो सोडियम अटैच थे अब वो क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए एक्सोप्लाज्म की साइड पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 3 सोडियम को यहाँ पे क्या कर दिया, डिसोशिएट कर दिया। इतनी बात समझ आई? यस मैम। पर मैम जैसे सोडियम बाहर ही ज्यादा नहीं है वैसे तो एक्सोप्लाज्म में, ये तो हम अभी देखो, एक चीज हमें पता है ऑलरेडी, ये तो ठीक है कि हमें ये पता है कि मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन ये होता है और मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर आयन ये होता है। ठीक है, बट ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है ना, वो कैसे बना है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, आपके पास जो मतलब मेरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन ये बन गया और मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर आयन ये बन गया। यस, मतलब फर्स्ट जो है पहले सोडियम को ही बाहर कर रहा है। हाँ, ये सोडियम को बाहर कर रही है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। एक मिनट, कहाँ पहुंचे हम? इसने क्या किया, बेसिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया और आपके पास क्या किया, कंफर्मेशन करी और सोडियम को क्या करवा दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एटीपी का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, पेन विजिबल है आपको? नो मैम। एक मिनट, एक मिनट वेट करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि हमने क्या किया, आपके पास सोडियम और पोटाशियम को, ठीक है, जैसे आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये जो मेरी अल्फा यूनिट होती है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक अल्फा यूनिट है, एक बीटा यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा यूनिट है जिसने क्या किया, यहाँ पे 3 सोडियम को कैप्चर किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक और चीज हुई, पेन विजिबल है आपको? एक मिनट, नो मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो अल्फा यूनिट है, ठीक है, उसमें बता रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, मेरे पास जो अल्फा यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, मेरे पास जो एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, उसके हमने क्या करवाई, फॉस्फोराइलेशन करवाई। ठीक है, मेरे पास क्या है, जो एस्पार्टिक एसिड है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा यूनिट में हमने उसकी क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी। ठीक है, मतलब उसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, जो कहाँ से मिला था हमें, हमने एटीपी को तोड़ा ना, यहाँ पे देखो हमने एटीपी को तोड़ा, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट है इसमें। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया, इसके ब्रेक करने से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। ठीक है, साथ में एनर्जी से क्या किया, हमने बाइंड कर दिया सोडियम को। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो मेरे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जिसमें मैंने लगा दिया स्टार, ठीक है, इस ऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से हमने क्या किया, जो मेरी अल्फा यूनिट में एस्पार्टिक एसिड था उसकी क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन, मतलब उसमें एक फॉस्फेट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इतनी बात समझ आई? यस मैम।
ठीक है। तो यहाँ पे डी स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड, जिसकी हमने क्या करवाई, डीपी मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा दी, इसकी हमने फॉस्फोराइलेशन करवा दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक्सोप्लाज्म में क्या किया, 3 सोडियम को क्या कर दिया, डिसोशिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इधर ही कंटिन्यू कर देती हूँ आगे को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये मेरे पास यूनिट्स बन गई, एक मेरे पास बीटा यूनिट है और एक मेरे पास क्या है, अल्फा यूनिट है, ठीक है। और अल्फा यूनिट में क्या हो गई है, डीपी हो गया है, डीपी मतलब एस्पार्टिक एसिड की क्या हो गई है, फॉस्फोराइलेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे डिसोसिएशन हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे पीएच चेंज हो गई फिर से, ठीक है। अब सोडियम मेरे पास क्या आ गया, बाहर को आ गया, तो यहाँ पे पीएच चेंज हुई होगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, सोडियम के ऊपर चार्ज है, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूल है, तो जहाँ पे जाएगा उसकी पीएच को क्या करेगा, अल्टर करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास पीएच चेंज हुई। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास इसके साथ अटैच कर गए, ठीक है। अब जो फॉस्फोराइलेशन करवाई थी हमने, किसकी, एस्पार्टिक एसिड की, उसके हम क्या करवा देंगे, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे, ठीक है। अब डीफॉस्फोराइलेशन करवा के हम क्या करेंगे, उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उससे हम इससे बाइंड करवा देंगे, इससे यहाँ पे जो एनर्जी मिली हमने क्या करवा दी, यहाँ पे पहले फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, अब हमने क्या करवाई, डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, मतलब फॉस्फेट को सेपरेट किया। अब जब डीफॉस्फोराइलेशन हुई तो क्या हुआ, मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो यहाँ पे अल्फा यूनिट के साथ क्या अटैच कर जाएंगे, 2 पोटाशियम ऐड कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसके पास 2 पोटाशियम अटैच कर गए, ठीक है, तो क्या हुई, आपके पास डीफॉस्फोराइलेशन हुई। अब इसकी फिर से क्या हो जाएगी, कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ही इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे पास ये मेरे पास बीटा यूनिट है, ये मेरे पास अल्फा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें ये अपनी कन्फॉर्मेशन चेंज करके कहाँ पे आ जाएगी, साइटोप्लाज्म वाली साइड आ जाएगी। तो ये साइटोप्लाज्म वाली साइड आ गई, और साइटोप्लाज्म वाली साइड पे क्या है, पीएच फिर से चेंज है, तो पीएच चेंज है तो फिर से क्या हो जाएगी, पोटाशियम आयन की डिसोसिएशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पोटाशियम आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक टाइम पे अगर मैं इसको सिंपल बनाऊं, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये मेरे पास अल्फा यूनिट और ये हो गए मेरे पास एक अल्फा यूनिट एक बीटा यूनिट, ये अल्फा यूनिट और एक बीटा यूनिट, ठीक है, एक बीटा है और एक अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे भी बीटा है और यहाँ पे भी अल्फा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, इसकी एक तो एटीपी यूज किया और फॉस्फोराइलेशन करवा दी और कन्फर्मेशन चेंज हुआ, और इसने क्या किया, 3 सोडियम को, ठीक है, 3 सोडियम को बाहर फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, बाहर, एक्सोप्लाज्म में लेके चली गई, ठीक है। और एक्सोप्लाज्म से इसने क्या किया, 2 पोटाशियम को, ये 2 पोटाशियम को क्या कहाँ पे लेके आई, ये एक्सोप्लाज्म से अंदर को लेके आ गई, कौन सी यूनिट, अल्फा यूनिट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया, डिफरेंस बन गया, मेरे पास क्या हुआ है, सोडियम जो आपके पास सेल में कम था और अब और क्या हो गया, 3 अगर सोडियम बाहर जा रहे हैं तो फिर से और क्या हो गए, कम हो गए, और जो पोटाशियम पहले अंदर, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेडियंट, एक का डिफरेंस बन गया ना, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ग्रेडियंट बन जाता है कि मेरे पास जो साइटोप्लाज्म है, ये मान लो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म लिखा है, साइटोप्लाज्म है और एक साइड पे मेरे पास है एक्सोप्लाज्म। तो देखो जब आपके पास 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा होगा, पर 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा, बाहर के कंपैरिजन में, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कम होगा, कम होगा, तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, नेगेटिव से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, ठीक है। ग्रेडियंट डिफरेंस, अगर चार्ज की डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली पोटेशियम अंदर वाली मेम्ब्रेन पे जो साइटोप्लाज्म
वाली साइड है वहाँ पे पोटेशियम कम है, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर वाली साइड पे क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मेम्ब्रेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर की साइड पे पॉजिटिव और अंदर की साइड पे नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है अंदर से नेगेटिव है, ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास अंदर साइटोप्लाज्म की साइड पे क्या है, कम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, हमने सिंपली क्या किया, मेरे पास एक तो पीएच, देखो जैसे ही मेरे पास पीएच चेंज होगी, पीएच चेंज कब होगी, या तो कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो वो क्या रेगुलेट करेगा, पीएच को रेगुलेट करेगा, और पीएच की वजह से क्या होगी, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी। ठीक है, पीएच चेंज होगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या तो क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, ठीक है, अटैच कर जाएगा, या तो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो ये मेरे पास है सेल, ये होगी मेरे पास सेल, सेल में मेरे पास ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब ये जो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरे पास एक्सोप्लाज्म, ठीक है, साथ में इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फ्लूइड, अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, इंट्रासेलुलर हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या है मेरे पास, सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, अंदर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, लो है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, लो। ठीक है, तो आपके पास अंदर की साइड पे क्या बन जाएगा, ठीक है, अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, दो ऐसे, यहाँ पे आपके पास किसकी वजह से, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर क्या बोल दिया मैंने इसको, या मैंने इसको बोल दिया एटीपीएस। ठीक है, अब एटीपीएस की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास 3 सोडियम अंदर से साइटोप्लाज्म से बाहर को जा रहे हैं, 3 सोडियम, ठीक है, और 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं, कितने, 2 पोटेशियम। ठीक है, अब जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन गया, ग्रेडियंट का डिफरेंस बन गया। ठीक है, चार्जेस का डिफरेंस आ गया, तो बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रह गया और अंदर की तरफ क्या हो गया, कम पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इनसाइड। ठीक है, ऐसे ऐसे माइनस माइनस से उसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, आपके पास जो सोडियम होगा, सोडियम पहले ही अंदर कम है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम बाहर को कम है पहले ही, फिर भी कहाँ पे होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक, 1 मिनट वेट करना। क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो सिंपली आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे, अब
यहाँ पे मेरे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या कर रहा है, ग्रेडियंट क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है चार्जेस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से क्या कर रहा है, चार्जेस में डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, अंदर और साइटोप्लाज्म में और एक्सोप्लाज्म में क्या कर रहा है, चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा जो आपके पास ऐसा पंप जो क्या करता है, चार्ज सेपरेशन कर देता है, मतलब अंदर की साइड क्या हो रहा है, ज्यादा कम पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर की साइड मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक्सोप्लाज्म, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसकी वजह यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का पंप यूज हो रहा है, ठीक है, एटीपी यूज हो रहा है, जो क्या कर रहा है, बाहर 3 सोडियम फेंक रहा है, ठीक है, अंदर 2 पोटेशियम फेंक रहा है। अब नेट मेरे पास क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेरे पास अंदर की तरफ क्या हो रहा है, कम पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, चार्ज की सेपरेशन हो जा रही है ना, एक जगह पे कम है तो उसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया, एक जगह पे कम है तो वहां पे मैंने नेगेटिव लिख दिया, और जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहां पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास ऐसा पंप जो क्या करता है, चार्ज सेपरेशन करवाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या कर रहा है, चार्ज की सेपरेशन करवा रहा है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, आपके पास ऐसा पंप जो चार्ज सेपरेशन करवाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप, बोल देते हैं ऐसे पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप क्यों बोला, क्योंकि चार्ज की वजह से मेरे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो मतलब वोल्टेज, कोई ना कोई वोल्टेज का डिफरेंस तो करेगा ये, ठीक है, जेनिक मतलब जो क्या कर रहा है, वोल्टेज का डिफरेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पंप को क्या मैं बोल दूंगी, इलेक्ट्रोजेनिक पंप, ठीक है। अब देखो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो एक से ज्यादा पंप हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्या हो सिर्फ एक ही पंप हो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये सेल हो गई, ठीक है, ये इसके, अब आपको पता ही है ये एक्सोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास एटीपीएज है जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये चीज कर रहा है, ठीक है, 2 चीजें, ये क्या कर रहा है, बाहर को 3 सोडियम, ठीक है, और अंदर 2 पोटेशियम, ये ट्रांसपोर्ट करवा, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, सोडियम पोटेशियम पंप बोल दिया, ठीक है। हमारे पास एक और, मेरी मेम्ब्रेन में एक से ज्यादा पंप हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं किसी और पंप की बात करती हूँ, हमारे पास जो क्या करवा रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। एक हमारे पास पंप है जो कि है आपके पास क्लोराइड कार्बोनेट पंप, ठीक है, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट पे नेगेटिव एक्सचेंजर बोल देते हैं इसको, ठीक है, एक्सचेंजर बोल सकते हो, पंप बोल सकते हो, ठीक है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर या फिर पंप जो है। अब देखो ये क्या करता है, मेरे पास ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये मेरे पास बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, नाम से पता लग रहा है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। देखो जो हमारे पंप होते हैं ना, जिस चीज का वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उनके नाम लिखे होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम का करवा रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक को, ठीक है, एक ही आपके पास क्या कर रहा है, एक को अंदर भेज रहा है और एक को ही बाहर भेज रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 और यहाँ से भी -1, मतलब दोनों पे क्या है, सेम, एक ही मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है और एक ही मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पंप है, तो क्या ये कोई चार्ज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, नो मैम, ठीक है। तो ये चार्ज में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर अंदर भी एक ही, मान लो ये क्या किया, इसने एक मॉलिक्यूल को बाहर फेंका और एक ही मॉलिक्यूल को अंदर लेके आ गया, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आपके पास बफर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मान लो इसने क्लोराइड को बाहर फेंका और बाइकार्बोनेट को अंदर लेके आया, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल लेके जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल लेके आ रहा है, ठीक है। इसने नो नेट चार्ज डिफरेंस, ठीक है, इसने कोई भी चार्ज डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है पर चार्ज डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। तो ऐसे पंप जो आपके पास चार्ज डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, इन पंप्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, ठीक है। तो आपके पास करवा तो ये कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करवाएगा ये मेरे पास, ठीक है। जैसे मेरे सेल में क्या हो गया, क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए तो उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है और बाइकार्बोनेट को लेके आ रहा है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज बाहर जा रही है तो दूसरी अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट
चार्ज सेपरेशन नहीं हो रही है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ऐसे पंप्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप। और ऐसे पंप जो क्या करते हैं, चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं, कोई वोल्टेज जनरेट कर देते हैं या फिर चार्ज सेपरेशन मेम्ब्रेन के आउटर साइड और इनर साइड जनरेट कर देते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसको मैं आपको फ्लो चार्ट की जो हमने पढ़ा उसको मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाती हूँ। फ्लो चार्ट मतलब शॉर्ट में जो हमने करा। ठीक है, देखो पहले हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म से शुरू किया हमने। इसको क्लियर करते हैं, अगर आपको डाउट रहा होगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखो हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म से शुरू हुई हमारी एक्टिविटी। उसने क्या किया, मेरे पास वहां पे जो 3 सोडियम है वो बाइंड कर गए। ठीक है, 3 सोडियम की बाइंडिंग हो गई। किसके साथ बाइंडिंग हो गई, मेरे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, उसके साथ उसकी जो अल्फा यूनिट है, ठीक है, अल्फा यूनिट है, उसके साथ क्या हो गई, सोडियम की बाइंडिंग हो गई। ठीक है, एंड एटीपी बाइंडिंग। ठीक है, इन्होंने किसको बाइंड कर लिया, साथ में एटीपी की बाइंडिंग करवा ली। ठीक है, अब ये सारा एटीपी बाइंडिंग, ठीक है, कहाँ पे हुई है एटीपी बाइंडिंग और सोडियम बाइंडिंग, अल्फा सब यूनिट के पास। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, आपके पास ये जो मेरे पास एटीपी है उसकी मैंने क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सॉरी, एटीपी का हमने क्या किया, यूज किया। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में एटीपी का यूज करके, देखो मैंने एटीपी का क्या किया, यहाँ पे यूज किया। तो एटीपी का मैंने यूज किया तो मुझे क्या मिला, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस मेरे पास क्या बन गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इससे मैंने क्या करवा दी, मेरे पास एक जो अमाइनो एसिड है उसकी क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी। ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पे मैंने करवा दी फॉस्फोराइलेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, डीपी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, तो किसका यूज किया, ये वाली फॉस्फेट का यूज करके मैंने क्या किया, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, उसकी वजह से क्या हो गया, मेरे पास कन्फर्मेशनल चेंज हो गया फिर। ठीक है, अब कन्फर्मेशनल चेंज हुआ और क्या था, बाहर की पीएच अलग थी और अंदर की पीएच अलग थी। तो पीएच चेंज होने की वजह से मेरे पास क्या हुआ, जो मेरे पास बाइंडिंग करी थी सोडियम ने, किसके साथ बाइंडिंग करी थी, अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंडिंग करी थी, उसको मेरी जो सोडियम है, ठीक है, मेरी जो सब यूनिट है अल्फा सब यूनिट, ड्यू टू चेंज इन पीएच उसने क्या किया, सोडियम को रिलीज कर दिया। मतलब सोडियम की क्या होगी, यहाँ पे डिसोसिएशन हो गई। ठीक है, एंड किसने बाइंड कर लिया, पोटेशियम की बाइंडिंग करवा दी इसने। ठीक है, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग साइट है तो कोई ना कोई तो अटैच होगा। अब ये जो चीज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक्सोप्लाज्म में हो रही है ना। यहाँ पे ये जो चीज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक्सोप्लाज्म में हो रही है, एक्सोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, अब डिसोसिएशन हो गई। ठीक है, अलग हो गया और साथ में किसको बाइंड कर लिया, पोटेशियम की बाइंडिंग करवा दी। ठीक है, अब फिर से क्या हुई, मेरे पास एस्पार्टिक एसिड की क्या हुई थी, फॉस्फोराइलेशन हुई थी। अब हमने इसकी क्या करवा दी, डीफॉस्फोराइलेशन। एक मिनट, डीफॉस्फोराइलेशन करवा दी। ठीक है, अब जब उसकी डीफॉस्फोराइलेशन हुई, कहां से करवाई, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ किसकी करवाई, डी की, डी मतलब एस्पार्टिक एसिड के। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें फिर से क्या आ गया, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया। ठीक है, अब कॉन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या हुआ, मेरे पास जो पंप था उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। ठीक है, बाहर से अंदर वाली साइड आ गई। ठीक है, अब अंदर वाली साइड जब वो आया, फिर से क्या हुआ, उसने देखा अंदर वाली साइड तो पीएच चेंज है भाई। ठीक है, पीएच चेंज है तो उसने क्या कर दिया, सोडियम को रिलीज कर दिया। ठीक है, मतलब सोडियम की क्या हो गई, यहाँ पे डिसोसिएशन हो गई। ये कहाँ पे हुई, साइटोप्लाज्म की साइड हुई। ये जो डिसोसिएशन हुई सोडियम की वो कौन सी साइड पे हुई, साइटोप्लाज्म की साइड पे। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे क्या होता है हमारे पास। अब इनकी वजह से क्या हो गया, अब एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज जनरेट हो गई। मतलब दोनों साइड पे क्या हो गई, वोल्टेज जनरेट, या फिर मैं सिंपल क्या बोल सकती हूँ, मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड और आउटसाइड क्या हो गई, चार्ज सेपरेशन हो गई। ठीक
ठीक है, अलग अलग चार्ज आ गया, ठीक है। और जो पंप क्या करते हैं, वोल्टेज जनरेट करते हैं या चार्ज सेपरेशन करते हैं, उनको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोजेनिक। जेनिक मतलब जनरेट करना। कौन जनरेट कर रहा है? पंप जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोजेनिक पंप का। ये मान लो मेरे पास सेल है, एक मिनट में इसको यहाँ से बनाती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की होगी मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक साइड पे, बाहर की साइड पे एक्सोप्लाज्म, अंदर की साइड पे साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास, हम यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? कैल्शियम पंप की बात कर लेते हैं। ये तो दूसरा एग्जांपल मैं किसकी बात कर रही हूँ? कैल्शियम पंप की। तो देखो हमारे पास जो कैल्शियम पंप है वो भी कैसा है मेरे पास? पंप इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। मतलब ये क्या करेगा? ये भी वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट करके देगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो कैल्शियम पंप है वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करेगा? कैल्शियम को, अब हमारी सेल में, ठीक है, अभी ये मेरे पास मान लो ये बना दिया मैंने कैल्शियम पंप, ये बना दिया मैंने कैल्शियम पंप, ठीक है। तो ये कैल्शियम पंप क्या करता है? मेरे पास एटीपी का यूज करता है, ठीक है। एटीपी का यूज कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो इसने किसका यूज किया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया? एटीपी को तोड़ दिया, किसमें? एडीपी में तोड़ दिया, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ठीक है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई? इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, ठीक है। इसने क्या किया? इस फॉस्फेट का यूज कर लिया, ये जो फॉस्फेट निकली इसका क्या कर लिया? इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी, इसका यूज कर लिया, ठीक है। अब इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके इसने क्या किया? यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है वहां से 2 कैल्शियम बाहर फेंक दिए, ठीक है। यहाँ से 2 कैल्शियम को इसने क्या किया? बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब देखो ये एक ही साइड पे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ये अंदर वाली साइड पे नहीं करवा रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। मेरे पास सेल में क्या हो गया? कैल्शियम आयन कम होते हैं, ठीक है। और आउटसाइड द क्या होगा मेरे पास? आउटसाइड द सेल मतलब एक्सोप्लाज्म में क्या होगा? कैल्शियम का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। कैल्शियम आयन बाहर ज्यादा होंगे, इनकी कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी? एक्सोप्लाज्म में हाई होगी और साइटोप्लाज्म में कम होगी। अब वो कॉन्टिन्यूटी में क्या करेगा? अब मेरे पास जब भी क्या लगेगा? जब भी मेरे पास कैल्शियम एटीपीएस एक्ट करेगा, जब भी मेरे पास कैल्शियम एटीपीएस एक्ट करेगा तो हमेशा क्या करेगा? वो 2 कैल्शियम को मेरी सेल से बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? देखो हमारी सेल में जो कैल्शियम होता है वो ऑलरेडी कम होता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। बट इसमें एक्सेप्शन है, मैंने आपको पहले ही बता रखी है चीजें, याद है आपको? यस मैम। जो कैल्शियम होता है, हाँ, कैल्शियम होता है वो सेल में, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में उसकी कंसंट्रेशन, सेल के साइटोप्लाज्म में उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, ठीक है। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन बताई थी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे क्या होगा? ये ज्यादा होगा, ठीक है। बट अभी मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल आपके पास सेल की बात कर रही हूँ। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कम होता है। अब जब भी मेरे पास क्या लगेगा? कैल्शियम पंप लगेगा या फिर कैल्शियम एटीपीएस लगेगा, तो वो क्या करेगा? अब मेरे पास फिर से वो क्या कर रहा है? जहाँ पे कम है, ठीक है, जहाँ पे कम है कंसंट्रेशन, उससे क्या करवा रहा है? ट्रांसपोर्ट करवा रहा है बाहर को। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है आपके पास? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन डिफरेंस, जहाँ पे कम है, कैल्शियम अंदर कम है तो उसको और कम कर रहा है, और कैल्शियम बाहर ज्यादा है इसको और ज्यादा कर रहा है। समझ गए बात है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अप हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अप हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब कम से ज्यादा में जा रहा है, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। तो कम से ज्यादा में जा रहा है। प्लस यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? एटीपी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? एटीपी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है?
Yes, ठीक है। ma'am. तो ये भी मेरे पास क्या कर देगा, ये भी मेरे पास चार्ज सेपरेशन कर देगा, वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये 2 कैल्शियम को बाहर भेज रहा है पर अंदर मेरे पास किसी चीज को नहीं लेके जा रहा है, तब भी इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोजेनिक का पंप बोल देंगे। क्लियर है? ठीक है। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, मान लो मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बता देती हूँ आपको, ये मेरी सेल है, ठीक है। अब सेल में ये मान लो मेरे पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टेढ़ा मेढ़ा बन गया थोड़ा, ठीक है। ये मेरे पास सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल देते हैं, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी मॉडिफिकेशन है, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन है। तो मैंने SR लिख दिया शॉर्ट में, SR स्टैंड फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कहाँ पे मिलता है, हमारी मसल सेल में। पानी पियो बेटा। और ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, सॉरी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन मसल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या लगे होते हैं, देखो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या लगा होगा, आपके पास पंप लगा होगा, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो पंप लगा होगा वो भी कैसा पंप होगा, इसको हम बोलेंगे SERCA, ठीक है। जो मेरे पास सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे क्या लगा होगा, पंप लगा होगा, वो भी मेरे पास क्या करेगा, ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। अब ये भी किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कैल्शियम का करवाएगा, ठीक है। ये भी मेरे पास कुछ ऐसे काम करेगा। ये भी साइटोप्लाज्म में जो ATP होगी, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये भी क्या करेगा, ATP को तोड़ेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, और मेरे पास सेल में पहले किसकी कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है, तो मेरे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, मतलब उसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, स्टोर ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेरे सेल के साइटोप्लाज्म से सारे कैल्शियम को अंदर भेजेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मेरे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कौन एक्ट करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है मेरे पास, ठीक है, सार्क, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो क्या करवाएगा, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से मेरे पास ग्रेडियंट डिफरेंस बन गया, ठीक है। और जो मूवमेंट हो रही है, ये मेरे पास सेल का साइटोप्लाज्म है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो बचा कुचा कैल्शियम है वो भी कहाँ पे जा रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को साइटोप्लाज्म में और कम कर रहा है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर रहा है, कैल्शियम को और ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पे एक तो हम ATP का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, साथ में जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, अप हील होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहां से मूवमेंट होगी, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहां। क्लियर है? यस मैम। मैम जैसे ये जो कैल्शियम पंप है तो मेनली मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर ही करेगा कैल्शियम को, चाहे वो सार्कोप्लाज्म हो या एक्सोप्लाज्म हो। नहीं, अब देखो जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो कहाँ पे है, सेल के अंदर है, हाँ जी, ठीक है। मसल सेल, जो स्केलेटन की मसल सेल है उसके अंदर होता है मेरे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये बनाती हूँ मैं आपको, मान लो ये मेरे पास मसल है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं आपको, ये है मेरे मसल सेल, ठीक है। तो मसल सेल के अंदर क्या है, ये मान लो मैंने छोटा सा जो डिब्बा बनाया, ये है मेरे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये मेरे पास, ये तो मसल सेल है,
ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब यहाँ पे मसल का क्या होगा, यहाँ पे मसल का भी, मसल में क्या है, सेल, मसल की सेल की बात हो रही है। कौन सी सेल हो रही है, मसल सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो मसल सेल है तो सेल में हमें पता है सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे जो इसके साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होगा वो भी कहाँ जाएगा, इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे स्टोर होगा सारा। अच्छा मैम, ये जो है वो स्टोर कर रहा है इसको, कैल्शियम को। हाँ, स्टोर कर रहा है इसको। ठीक है, तो आपके पास, अब मेरे पास जैसे ही सेल के पास क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, कैसा भी थोड़ा बहुत जो भी कैल्शियम आ रहा है, तो हमारी जो आपके पास हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी, एनर्जी का यूज करेगी, और जो मेरे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम पड़ा है, ठीक है, चाहे वो कम ही क्यों ना है, तो उसको क्या करेगी, अंदर को ट्रांसपोर्ट करवा लेगी अपने पास। और जैसे मसल के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है वो फिर हमें इससे मिलेगा, सार्कोप्लाज्म से, ना कि साइटोप्लाज्म से। हाँ, फिर जो हम स्केलेटन मूवमेंट करते हैं ना, ठीक है, जो भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, तो वहां पे जो कैल्शियम रिलीज होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोर हाउस की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे ना, आगे हम पढ़ेंगे वी टाइप। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपने प्लांट सेल में पढ़ा होगा, पढ़ेंगे अभी हम इसको। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है, अब हमें पता है वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल सारा जो प्लांट का मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको स्टोर करता है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। H पॉजिटिव जब भी ज्यादा होगा कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। मतलब मेरे पास सेल के पास H पॉजिटिव हुआ, इसने क्या कर लिया, अपने पास ले लिया, क्योंकि इसको पता है कि आगे मैंने उस H पॉजिटिव को क्या करना है, यूज करना है। तो सेम यहाँ पे क्या हो रही है, सेम चीज हो रही है कि मेरे पास सेल क्या करिए, मेरे पास सेल के पास थोड़ा बहुत जितना भी कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, ऐसे इन जनरल हमारी जो सेल होती है उसमें कैल्शियम कम ही होता है। ठीक है, और एक्सोप्लाज्म के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। ठीक है, और हमारी सेल में क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो फिर भी अब मेरी साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी कैल्शियम है उसको भी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इसने लो कंसंट्रेशन है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले ही क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एटीपी का यूज करके इसको क्या कर लेगा, फिर से ले लेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको जो मैं बता रही थी अभी मैं बता देती हूँ आपको वी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की, या वी टाइप पंप की बात बता देती हूँ। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टाइप। अभी कल हम इसको क्या पढ़ेंगे, कल हम इसमें मैं बात करूंगी आपके पास इनहिबिशन की। ठीक है, कि कैसे आप इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसकी बात भी करेंगे हम। पहले मैं आपको बता देती हूँ वी टाइप की, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है वो। ठीक है, तो देखो मेरे पास सेकंड मैंने क्या बोला, मेरे पास जो टाइप है वो कैसा है, वी टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एटी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो मेरे पास जो वी टाइप है वो वी, इसका जो नाम पड़ा वो कहाँ से पड़ा, वैक्यूल से। वैक्यूल में इसकी डिस्कवर हुआ है। ठीक है, और जो वी टाइप मेरे पास क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसका ट्रांसपोर्ट वो करवाता है, ओनली H पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये करवाएगा ओनली H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, करवाता है ओनली H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, ये लिखा है ना ट्रांसपोर्ट, इसीलिए। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर बोल देते हैं इसको, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये भी देखो मेरे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कहाँ पे होगा, हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को ही मूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। किसका यूज करेंगे, प्राइमरी एक्टिव में आ रहा है तो किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे भी एटीपी का यूज करेंगे। ठीक है, और जो मूवमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, अक्रॉस द
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करवाएंगे हम H पॉजिटिव का अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ठीक है। जहाँ पे वो कम होगा उसको और कम कर देंगे, जहाँ पे ज्यादा होगा उसको और ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम आपको देखो, इसको V टाइप क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। ये मेरे मान लो मेरे पास प्लांट सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल में बचा देगा मान लो ये है मेरे पास प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में भी सीधा मैं प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, और ये मेरे पास क्या हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है। तो मैंने हाथ से बना दिया, ये हो गया मेरे पास वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं हम, देखो जो हमारे पास वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन का स्पेशल नाम होता है, इसको क्या बोल देते हैं हम, टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो हमारे पास वैक्यूल होता है वो मेरी प्लांट सेल का 70 to 80% जो वॉल्यूम होता है उसको क्या करता है, वो ऑक्युपाई करता है। ये 70 to 80% वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है, वैक्यूल। तो और वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोरेज करेगा सेल सैप की, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट सेल, वेस्ट मटेरियल, सेल सैप, ठीक है, सेल सैप एंड प्रोटॉन, ठीक है। H पॉजिटिव को क्या करेगा, ये इन सारी एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को मेरे पास क्या करता है, जो प्लांट सेल में जो भी एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी उसको क्या कर लेगा, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब जो मेरे पास V टाइप जो पंप है वो सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था वैक्यूल में, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, V टाइप बोल देते हैं, ठीक है। और देखो हमारा जो वैक्यूल होता है उसमें जो pH होती है वो ये क्या करता है, H पॉजिटिव को स्टोर करता है। तो मतलब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो हमें क्या पता है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे जो वैक्यूल होता है उसमें एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे होता है V टाइप पंप, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर में बनाया, ये मेरे पास क्या हो गया, V टाइप पंप, ठीक है। V टाइप क्यों बोला इसको, क्योंकि वैक्यूल में ये प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल दिया, V टाइप बोल दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये बना दिया मैंने V टाइप, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया V टाइप पंप, यहाँ पे लिख दिया मैंने V टाइप, ठीक है। अब ये मेरे पास जो V टाइप पंप है वो कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल का क्या है, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है, तो ये प्लांट के साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, एटीपी लेगा, ठीक है। एटीपी को तोड़ देगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो एटीपी को जब ये तोड़ेगा तो इसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और ये एनर्जी का यूज करके क्या करवा देगा, मेरे साइटोप्लाज्म में जो H पॉजिटिव है, ये मेरे पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो H पॉजिटिव है उनको कहाँ पे भेज देगा, वो वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव को क्या करवा देगा, वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा, समझ आया। तो देखो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें पहले ही क्या है, H पॉजिटिव कम है, क्योंकि हमारी जो सेल है वहां पे ज्यादा एसिडिटी नहीं होती है, ज्यादा H पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। और मेरे पास जो क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल के पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इसके पास H पॉजिटिव है, ठीक है, ज्यादा है कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म के, ठीक है। तो इसने किसका यूज किया, इसने कर लिया एटीपी का यूज, ठीक है। एटीपी का यूज करके इसने क्या बना दिया, एक एडीपी बना दिया प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना दिया, और क्या किया, यहाँ पे अप हील ट्रांसपोर्ट करवा दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म से इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म से जहां पे पहले ही H पॉजिटिव कम था और H पॉजिटिव उठाया और कहां पे भर दिया,
उसको भर दिया इसने वैक्यूल के पास। ठीक है, अब वैक्यूल के पास क्या हो गया, ज्यादा, पहले से भी कंपैरेटिवली ज्यादा क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो वैक्यूल होता है उसमें कौन से आपके पास एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट है। क्लियर है बात, समझ आया? यस मैम। ठीक है, और वैक्यूल में इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसको वी टाइप बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है, इसको पी टाइप क्यों नहीं बोला। देखो वहां पे भी हम एटीपी का यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी एटीपी का यूज कर रहे थे, यही बोला मैंने। यस मैम। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, वहां पे हम क्या करवा रहे थे, ये जो मेरे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इसका भी यूज कर रहे थे ना, इसको फॉस्फोराइलेशन करवा रहे थे। यस मैम। है ना, हम क्या कर रहे थे, डी मतलब एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड की क्या करवा रहे थे हम, फॉस्फोराइलेशन करवा रहे थे, फॉस्फेट का यूज कर ले रहे थे हम। ठीक है, फिर बाद में इसको छोड़ दे रहे थे, है ना, डीफॉस्फोराइलेशन करवा रहे थे। यहाँ पे हम फॉस्फेट का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे हमने जो मेरे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं किया, इसीलिए इसको हमने फॉस्फोराइलेशन वाली कैटेगरी में नहीं जोड़ा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन में हम क्या कर रहे थे, फॉस्फेट का यूज करवा के किसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दे रहे थे, एस्पार्टिक एसिड की, अमाइनो एसिड की क्या करवा रहे थे, फॉस्फोराइलेशन करवा रहे थे। और यहाँ पे हम फॉस्फोराइलेशन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एटीपी का यूज कर रहे हैं और लो कंसंट्रेशन से मटेरियल को हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम जैसे इसमें सिर्फ एटीपी का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए ही कर रहे हैं, ना कि मतलब हम इसका ये फॉस्फेट यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे भी क्या बना, एटीपी बना ना, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। वहां पे जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था, उसकी हमने क्या करवा दी, फॉस्फोराइलेशन करवा दी, मतलब उसका हमने यूज कर लिया। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे हमने इस फॉस्फेट का यूज फॉस्फोराइलेशन के लिए नहीं किया। ठीक है, इसलिए फॉस्फोराइलेशन वाली कैटेगरी में नहीं आया। हमने डायरेक्ट क्या किया, एटीपी का यूज किया, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम यूज नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में, ये हमारी प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये आएगा मेरे पास वी टाइप। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? yes. एक में हम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन में हम क्या करते हैं, फॉस्फेट का यूज करते हैं, मतलब एस्पार्टिक एसिड की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, और दूसरे में हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, और इसको वी टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वैक्यूल में। ठीक है, सबसे पहले हमने किस में नोटिस किया था इसको, वैक्यूल में। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कवर किया, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, वी टाइप बोल देते हैं। वी स्टैंड करता है यहाँ पे वैक्यूल। क्लियर है? ठीक है, yes. और देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको लोकेशन बता दूं, ठीक है, जहाँ पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा होती है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, जैसे लाइसोसोम, ठीक है, जिनको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइसोसोम होते हैं वो, उनमें भी कौन सी कंडीशन होती है, H पॉजिटिव ज्यादा होता है उनमें भी कौन सी कंडीशन होती है, एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो वहां पे लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होगी, वहां पे भी मुझे कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बी टाइप। ठीक है, एक्टिव ट्रांस, है ना। ठीक है, वैसे मेरे पास एंडोसोम होते हैं। ठीक है, एंडोसोम्स, ठीक है, एंडोसिटिक वेसिकल्स, एंडोसिटिक वेसिकल्स। ठीक है, तो इन सब के केस में मैं किसका यूज करूंगी, वी टाइप का यूज करूंगी। ठीक है, मतलब जितनी भी मेरे पास क्या होंगे, एसिडिक वेसिकल्स होंगे, ऐसी वेसिकल्स जिनमें क्या है, एसिडिटी ज्यादा है। एसिडिटी का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, या तो इनमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि इनकी pH क्या है, कम है। ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि pH का मतलब क्या हुआ आपके पास, हमें पता है pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो pH कम होगी, और अगर H पॉजिटिव कम होगा तो pH क्या रहेगी हमारी, ज्यादा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप हमने जो पढ़ा आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी जिस चीज में आपको डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो पूछ लें। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।